हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज अगेन। तो मैं आज आप लोगों के लिए ले आया हूँ एक शॉर्ट वीडियो परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी ऑफ सॉइल पर। तो हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों से रिलेटेड, जिससे कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ जाएगा ढंग से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है? इट इज़ अ सॉइल प्रॉपर्टी विच डील्स विद द रेट विद विच वाटर इज पासिस थ्रू इट। तो कहने का क्या मतलब है कि परमेबिलिटी सॉइल की वो प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है वाटर के मूवमेंट पे, कि कितना वाटर किसी पर्टिकुलर सॉइल में से पास हो पा रहा है। ठीक है, इसको ड्राइव किया जाता है बाय डार्सी लॉ, जिसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, जिसमें जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह हमारा क्या हो जाता है, V इक्वल्स टू K इंटू आई, जहाँ पर जो K होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, V क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और I क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है जिसके थ्रू हम मेज़र करते हैं सॉइल की परमेबिलिटी को, जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल k से, और जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। तो हम कुछ फैक्टर देख लेते हैं जिस पर परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड करती है। तो फर्स्ट हमारा ग्रेन साइज हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉइड रेशियो हो गया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, वेट ऑफ पोर फ्लूइड हो गया। इन सभी फैक्टर के बढ़ने से जो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल होती है वो बढ़ती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं सेकंड, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, एंट्रैप्ड एयर एंड इम्प्योरिटीज, एड्जॉर्ब्ड वाटर, इन सभी के बढ़ने से जो परमेबिलिटी होती है सॉइल की वो डिक्रीज होती है। ठीक है, वहीं पर थर्ड कुछ एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि ए शेप ऑफ सॉइल ग्रेन, जिसमें दो टाइप के होते हैं, एंगुलर ग्रेन्स और राउंडेड ग्रेन्स। एंगुलर ग्रेन्स की वजह से जो हमारी परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है, और राउंडेड ग्रेन की वजह से हमारी परमेबिलिटी डिक्रीज होती है। सेकंड, फ्लो कंडीशन इन स्ट्रेटिफाइड सॉइल, जो अगेन दो टाइप के होते हैं, ए पैरेलल फ्लो और सेकंड परपेंडिकुलर फ्लो। तो जो पैरेलल फ्लो कंडीशन होती है स्ट्रेटिफाइड सॉइल में, उसकी वजह से जो हमारी परमेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, और जो परपेंडिकुलर फ्लो कंडीशन होती है उसकी वजह से डिक्रीज होती है। नाउ अब हम देखते हैं पोरोसिटी को। तो पोरोसिटी क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विद इन इट्स इंटरकनेक्टेड पोर्स और वॉइड्स। पोरोसिटी सॉइल की वो प्रॉपर्टी है जो कि बताती है कि जो पर्टिकुलर सॉइल है वो कितना वाटर रिटेन कर पा रही है, ठीक है, अपने पास, अपने वॉइड्स में। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज की फॉर्म में। तो जो हमारी पोरोसिटी ऑफ सॉइल की जो रेंज होती है वो लाई करती है बिटवीन 0 to 100%। नाउ हम रिलेशन देख लेते हैं बिटवीन परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी में। तो फर्स्ट पॉइंट, any soil particle with voids is porous in nature and if the voids are interconnected it possesses permeability। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सॉइल पार्टिकल जिसमें वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं वो पोरस नेचर का होता है, और अगर वो जो वॉइड्स हैं उसके वो इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी परमेबिलिटी। ठीक है, सॉइल की। जैसे कि आप इन डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम जो है उसमें सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में पोर स्पेस प्रेजेंट है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सॉइल है वो पोरस नेचर की है। वहीं पर आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से क्या है, वाटर इजीली फ्लो हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सॉइल है वो परमेएबल नेचर भी रख रही है। नाउ अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका रिलेशन का। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि एवरी परमिएबल सॉइल इज पोरस इन नेचर बट एवरी पोरस सॉइल इज नॉट परमिएबल इन नेचर। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सैंड और क्ले की बात करें तो सैंड क्या है, सैंड बोथ नेचर रखती है, पोरस और परमिएबल। ठीक है, वहीं पर जो क्ले है वो हाईली पोरस नेचर की होती है, पर उसमें उसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है। तो दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो। आगे भी ऐसी वीडियो मैं डालता रहूँगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दें। थैंक यू।